सावधान, एक औरत आपके खिलाफ काला जादू कर सकती है। सीरियसली कोई यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। अब किसी की हालत खराब होने वाली है। कोई अपने ही घर में मतभेद कर रहा है लोगों के बीच। बांधना है तो उसे प्यार से बांधो, प्यार में बांधो, डरा कर या ज़बरदस्ती कुछ नहीं होगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आज लेकर आई हूँ आपके लिए चैनल मैसेज। देखते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, किनसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट होगा। यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होंगी आप क्लेम करेंगे, नहीं होगी दूसरे के लिए प्रेम से छोड़ते जाएंगे। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, सुखी हो, बहुत सारा सुख मिले, बहुत सारा पैसा मिले, बहुत सारा धन मिले, संपत्ति मिले, जो मन में इच्छा हो सारी इच्छाएं पूरी हो। कोई गलती आप चाह कर भी कर ना पाए, आपके हाथों कभी कोई अपराध ना हो, आप कभी झूठ ना बोल सके, आप कभी किसी का दिल ना तोड़ सके, और आपको कभी जीवन में कोई बद्दुआ ना मिले। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात करूँ तो मेष राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मेष राशि की बात करूँ तो जो भी मेष राशि के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी डायरेक्ट मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत सुख मिलेगा आपको, बहुत सुकून मिलेगा। एक ऐसी खबर सुनने वाले हैं आप लोग, आप ही आपकी संतान। कौन है मेष राशि इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 7 केतु वाले कौन है, जिसका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है। आप 7 मूलांक के जातक है, केतु आपके स्वामी है, कर्म प्रधान आपका जीवन है। इस वक्त 7 की एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ। जो 7 के मेरे भाई बहन हैं या आपके बच्चे या आपका जीवन साथी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और मुझे 3 नंबर की एक ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। अब 3 से आपका कोई भी संबंध हो सकता है। 3 बच्चे हैं आपके, 3 भाई बहन हो आप लोग, 3 तारीख को शादी हुई है, 3 तारीख को जन्म हुआ है आपका या आपके संतान का, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 3 की ऊर्जा यहाँ क्यों कनेक्ट हो रही है। गुरु है, 3 मूलांक वाले आपके स्वामी गुरु हैं। श्रेष्ठ हैं आप लोग, पवित्र हैं आप लोग, ऊंचे ख्याल है आप लोग के, और जीवन में भी आप कुछ अच्छा और ऊंचा करेंगे। कॉपी किताब कलम और पन्नों से बहुत रिश्ता रहेगा। वकील बनेंगे, जज बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, टीचर बनेंगे। आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में होंगे, क्योंकि आप में सिखाने की क्षमता है, आपके भीतर देने का गुण है। गुरु की एनर्जी सबको ही रिसीव कीजिए, गुरु की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। आपको सावधान रहने जैसी एक संकेत यूनिवर्स की ओर से मिल रहा है। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो और फीमेल हो सकते हो, आपको सावधान किया जा रहा है, डराया नहीं जा रहा है, आपको सतर्क किया जा रहा है। कुछ हुआ नहीं है लेकिन होने की गुंजाइश है। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं सावधान, एक महिला जो आप पर काला जादू कर सकती है, की नहीं है, ना पहले कभी किया है ना अभी कर रही है, लेकिन करने के चांस ऐसे हो सकता है वो इस वक्त योजना बना रही हो सकता है वो इस चीज को सीख रही हो, इस विषय में किसी तांत्रिक से बातें कर रही हो, इस पर निकालकर वीडियोस देख रही हो, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमें किसी को तड़पाना है तो क्या करें, हमें किसी को अपनी मुट्ठी में करना है तो क्या करें। इस तरह की चीज़ों की एनर्जी को वो रिसीव कर रही है और नाम आपका ले रही है। इसकी वजह से एनर्जी मैच हो रही है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अगर आप इस तरह की किसी महिला को जानते हैं जो आप पर काला जादू या तंत्र का प्रयोग कर सकती है, या जो गलत है अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में गलत है, तो कृपया उससे सावधान हो जाए। अब समय आ गया है आपको उससे सावधान रहने का, क्योंकि उसकी एनर्जी सही नहीं है, उसकी मनसा सही नहीं है, उसकी नीयत सही नहीं है, और उसका जुड़ाव आपसे है। उसका आना जाना है, मिलना मिलाना है, उसका जुड़ाव इस वक्त आपसे है। और यही कारण है कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि हद से ज़्यादा उससे जुड़ाव ना रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। काला जादू कर सकती है, तंत्र क्रिया कर सकती है वो आप पर, एक महिला जो आप पर काला जादू कर सकती है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको रहना है उससे सतर्क, आपको उससे सावधान रहना है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस महिला से पूर्ण रूप से आपको दूर रहना है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड। सीरियसली कोई बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त।
मित्रों, मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, जिस महिला या जिस पुरुष से इस वक्त मैं बात कर पा रही हूँ, आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है, बेहद डिस्टर्ब है आप, बेहद परेशान है आप, आपको कोई सीरियसली ले नहीं रहा, क्योंकि आपके पास से शायद सही शब्द नहीं है अपने मन की बात को व्यक्त करने का। आप जो महसूस कर पा रहे हैं वो आप दूसरों को बता नहीं पा रहे। जो चीज़ें आप बता रहे हैं उसमें वो सच्चाई लोगों को नज़र नहीं आ रही है। आप जिस हद तक परेशान है, जितने ज़्यादा परेशान है, इतनी परेशानी अभी तक लोगों को दिख नहीं रहा। यूनिवर्स कह रहे हैं सीरियसली कोई यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब ये बहुत सारे सेक्शन में बढ़ सकता है। आप कोई पुरुष हैं, आप पर काम का बहुत ज़्यादा दबाव है, आप पर रिश्तों का बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर इतना ज़्यादा है, घर संभाले, परिवार संभाले, ऑफिस का काम देखें, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बाहर में कुछ समस्याएं चल रही है। आप मिला जुला कर आपका, जिसको कहते हैं ना, माथा खराब हो जाना जैसे शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं जाऊँ तो क्या जाऊँ। आप कोई महिला हो सकती है, ऐसे घर में शादी होकर आपकी चली गई है कि सब सुबह से रात तक खिटपिट करते रहती हैं। आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत सब चली गई है। कुकिंग करने में, खाना बनाने में आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कितनी सक्षम थी, मैं कितनी योग्य थी, मेरे भीतर कितने गुण थे, वो सब कहाँ गए। केवल आपकी शिकायतें हो रही हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं वही धोखा दे देता है। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। ऐसी डिस्टर्ब वाली एक एनर्जी आ रही है। शायद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा आप पर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं या नज़र आ रहे हैं। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, ठीक है, परेशानी होगी, मैं मानती हूँ आपको बहुत बहुत सारी परेशानी होगी जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता और ना ही कोई अन्य समझेगा। लेकिन फिर भी मनुष्य अगर चाह ले तो क्या ही है मुश्किल, है ना। इंसान अगर चाह ले तो क्या ही है मुश्किल। तो आप बहुत धैर्य से धीरे धीरे इस उलझे हुए धागे को सुलझाने का प्रयास करें। एक साथ सोचोगे कि सबको एक साथ मैं सुलझा लूँ, ये नहीं होने वाला। उसके बाद बात और उलझ जाएगी, लास्ट में धागे टूट जाएंगे। धीरे धीरे एक एक मामला सुलझाने का प्रयास करो। धीरे धीरे एक समय आएगा, आपके धैर्य, आपके संयम से और आपके परिश्रम से यह धागा सुलझेगा और सारी परेशानी आपकी दूर होगी, सारी परेशानी आपकी दूर होगी। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शक्ति दे परमात्मा आपको, यूनिवर्स की शक्तियां आपको प्राप्त हो। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड। अब किसी की हालत खराब होगी। बहुत सुंदर डाउनलोड आया। मैं इसके साथ जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, इसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये यूनिवर्स की ओर से दी गई एक सजा है किसी को जिसने बिल्कुल अतंत किया। जब हद पार हो जाती है ना, तब परमपिता परमेश्वर को एक्शन लेना पड़ता है। और यहाँ पर अब एक एक्शन लिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। डिवाइन की शक्तियाँ ये कह रही है कि बस बहुत हुआ, बहुत तंग किया तुमने। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ या जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। उसको छीनना था ना, आपसे छीन लिया उसने। जितना उसने चाहा उतना तंग किया आपको, जितना रुलाना चाहा उतना रुलाया, परेशान जितना करना था उसने कर लिया। लेकिन देखो अब कैसे उसकी हालत खराब होगी। यानी कहीं ना कहीं दंड मिलने का समय, न्याय होने का समय, अब बराबरी करने का समय आ गया है। यूनिवर्स अब तोल मोल कर रहे हैं, हिसाब बराबर होने वाला है। कोई कर्म कर रहा था और फल नहीं मिल रहा था, कोई सताए जा रहा था और खुश हो रहा था। चलो देखो अब कैसे यूनिवर्स की ओर से न्याय होगा, कैसे अब किसी की खटिया खड़ी होगी, कैसे अब किसी की हालत खराब होगी। या तो उसके शरीर में कष्ट हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो दबंग टाइप हो, तंग कर रहा हो आपकी ज़मीन छीन रहा हो, आपकी खुशियाँ छीन रहा हो, आपके परिवार को आपके खिलाफ उकसा रहा हो, या अन्य किसी भी तरह से बहुत बहुत बदमाशियाँ किया हो या की हो। वो महिला भी हो सकती है या पुरुष। लेकिन अब दंड मिलने का समय आ गया है। देखो, या तो उसके शरीर में कष्ट होने लगेगा, या तो उसकी दुर्घटना होगी, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, या तो सीधे सीधे उसका टिकट कट ही जाएगा। और सीधे कहते हैं ना, अचानक से चलते फिरते क्या हो गया इसको, तुमको मिली तुम्हारे कर्मों की सजा और चटपट से चले जाओगे ऊपर। कुछ तो ऐसा होगा कि किसी की हालत अब खराब होने वाली, और ये उसके कर्म का फल है। ये उसके कर्म का फल है।
ये उसने खुद ही ये ग्राउंड बनाया कि अब उसको सज़ा मिले, क्योंकि हद पार कर दी उसने, सारी हदें पार की उसने, और अब मिलने जा रही है उसको उसके कर्मों की सज़ा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कोई मतभेद कर रहा है यहाँ अपनों के ही बीच में। ये बहुत कॉम्बाइंड सी एनर्जी आ रही है किसी की। देखो मैं साफ साफ स्पष्ट बताती हूँ, क्योंकि इस रीडिंग का मतलब ही बहुत स्पष्ट आ रहा है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके घर में, आप महिला भी हो सकते हो, आप पुरुष भी हो सकते हो, आपके घर में छुपा है कोई ऐसा व्यक्ति, या छुपा हुआ शब्द मैं ना भी बोलूँ, आपके घर में है कोई ऐसा व्यक्ति जो निरंतर मतभेद कर रहा है घर के ही लोगों के बीच, घर के ही लोगों के बीच, यानी कोई अपना जो अपनों में ही फूट डाल रहा है। ये अद्भुत बात है ना। और कैसे सीनियर वाली आ रही एनर्जी, जैसे कोई आपसे बड़ा हो, आपकी माँ हो, आपके पिता हो, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, जेठ जेठानी हो सकते हैं, मतलब उम्र में जो बड़ा होता है उसके साथ मतभेद करने वाली एनर्जी आ रही है, यानी अपने घर को कोई तोड़ रहा। ये अजीब है ना बात। कोई अपने घर, आप कोई भी बाहर वार करता है, मोहल्ले में भी दूसरों के घर पे वार होता है, कोई घर में बैठकर दूसरे के घर को तोड़ने का षड्यंत्र भी करता है, ये भी समझ में आता है, लेकिन कोई अपने घर को कैसे तोड़ सकता है। यहाँ पर एक ऐसी महिला या ऐसे पुरुष की एनर्जी कनेक्ट हो रही है जो अपने ही घर में मतभेद कराते हैं, बच्चों में ही लड़ाई करवा रहे हैं, भाई भाई से लड़वा दे रही है। ऐसी माँ जो दो भाइयों को चाहती है ये दोनों कभी एक ना हो, लड़ते रहे। ऐसी माँ जो चाहती है भाई बहनों में कभी मेल ना बैठे। ऐसे पिता जो चाहते हैं मेरे बच्चे कभी आपस में मिल ना जाए, इसके प्रति उसके कान में कुछ डालना, उसके प्रति इसके कान में कुछ डालना, जैसे मतभेद करने वाली जो ऊर्जा होती है वो आ रही है। आपसे उम्र में बड़ा है या बड़ी है, और अजीब है। मुझे इस तरह की रीडिंग पढ़कर अजीब लग रहा है कि कोई अपना ही घर कैसे हल्का कर सकता है, अपने ही घर का वजन हल्का कैसे कर सकता है। यहाँ कोई है जो अपने ही घर में मतभेद कर रहा है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और ऐसे इंसान को समझाने का प्रयास अवश्य करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। बांधना है उसे तो प्यार में बांधो। ज़बरदस्ती करना, उस पर निगरानी रखना, अपनी ज़ोर से उसको डांटना या अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना आपका व्यर्थ जाने वाला है। यूनिवर्स इस वक्त जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मैं जिस पर्सन की एनर्जी इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपको यूनिवर्स की ओर से संकेत मिल रहा है। जिस चीज़ को करने का आप प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ को करिए, लेकिन प्रेम में बांधने का प्रयास करो। एक बात समझ लीजिए, प्रेम से आप जिस काम को निकाल सकते हो, जिससे बात मनवा सकते हो, जिस हद तक सफल हो सकते हो, जबरदस्ती या क्रोध में या दबाव में अपनी ताकत का प्रयोग करके आप नहीं कर सकते। हो सकता है आप पिता हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते, अपनी बेटी पर आप कब्जा कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं जो कहूँ वही करना, मैं जिससे मिलने को कहूँ उससे मिलना, मैं जितनी देर तुम्हें दूँ उतनी ही देर में घर आ जाना, जैसी एक पाबंदी लगा दी है। लेकिन इस पाबंदी का बहुत ही रिएक्शन हो रहा है, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल बहुत गलत परिणाम इसका निकल कर आएगा। मिलेगा आपको कुछ नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस चीज़ को दूसरे तरह से हैंडल करना है आपको। हो सकता है आप बॉस हैं, आप जहाँ पर काम निकलवाते हैं अपने कलीग से, आप चाहते हैं कि आपके जो जूनियर्स हैं वो वैसा ही करे जैसा आप चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। आप भी परेशान और वो लोग भी परेशान, कभी नहीं होगा। आप अपना तरीका बदलें। आपको तरीका बदलने के लिए कहा जा रहा है। आप माँ हो सकती है, हो सकता है बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, या आप अपने पति पर बहुत ज़्यादा कब्जा करना चाहती हैं, वो किसी से बात ना करे, वो किसी की तरफ ना देखे, मैं जितना कहूँ उतना ही। तो ऐसे नहीं होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जिस रास्ते को आपने चुना है, जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं कंट्रोल करने की चीज़ों को, इस तरह से चीज़ें कभी कंट्रोल नहीं होने वाली है। तरीका बदले। बांधना है किसी को तो प्रेम से बांधो, रस्सी से नहीं बांध पाओगे, क्रोध से और अपने बल से भी नहीं बांध पाओगे। किसी के शरीर को आप कंट्रोल कर सकते हो, किसी के मन को नहीं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा रास्ता बदलो, फिर मंजिल मिलेगी। फिर आपको बांधने की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो खुद ही बंधा रहेगा। लेकिन अभी जो तरीका आपने अपनाया, मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, ये डाउनलोड जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, क्योंकि मेरे भी बात क्लियर में नहीं आ रही है कि ये क्या है, बांधना है तो प्रेम से बांधो। तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी आप में से कौन है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखना, मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मुझे ये जानकर। तो मैं ज़रूर आपको सलाह दूंगी, मुझसे ज़रूर आप साझा करना कि क्या है ये, आप क्या चाह रहे हैं और
क्या आज आप अपना रहे हैं कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, तरीका थोड़ा सा बदलो? यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।